नमस्कार किसान साथियों। मैं मोहित कुमार सुमन जो आज आप लोगों को फिर से रियावन सिल्वर लहसुन की खेती से अवगत कराने के लिए आज मैं एक प्लॉट पे आया हुआ हूँ। तो आइए किसान भाइयों, मैं आप लोगों को आज रियावन सिल्वर जो लहसुन की खेती किसान ने कर रखी है उससे संदर्भ में आप लोगों को जानकारी के लिए प्लॉट दिखाना चाहूँगा। तो बने रहिए किसान भाइयों वीडियो में एंड तक। जैसा कि लोग ये रियावन सिल्वर का जो प्लॉट देख रहे हो, तो किसान भाइयों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, शुरुआती दौर में ये जो प्लॉट आप देख रहे हो इसके अंदर किसान ने प्रॉपर तरीके से गोबर की खाद का प्रयोग करके और इसको अच्छी अच्छी की अकाई जुताई करके और इसका प्लॉट तैयार करके इसके बीज का चयन किया। देन उसके बाद में बीज का उपचार भी हमने इनके साथ में करवाया किसान की परामर्श के साथ में। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, अगर आप लोगों ने भी रियावन सिल्वर की खेती लगा रखी है तो आप भी रियावन सिल्वर जो लहसुन है उसकी मुख्य जानकारी जो मद्देनज़र रखते हुए आपको इसके साथ में रहना है। सबसे पहली बात है, सबसे मुख्य जो बात है वो समय समय पर इसकी देख रेख और देखभाल है। बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, बेसिकली जो माइक्रोन्यूट्रिएंट बेसल डोज जो सभी किसान लोग लहसुन की फसल के अंदर प्रयोग में करते हैं तो आप लोगों को भी करना है। जैसे जो भी पोषण आप डीएपी, यूरिया, माइक्रोन्यूट्रिएंट, फफूंदीनाशक और कीटनाशक दवाओं का जो प्रयोग करते हैं उनका करना है। तो उसके साथ साथ में जैसे ये सब चीज़ें इसकी अवस्था के अनुसार हमें प्रयोग में करनी है। देन आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये लगभग 8 से 10 बीघा एरिया के अंदर हमारे यहाँ जो किसान भाई शिवचरण जी हैं यादव, इन्होंने इसकी खेती लगा रखी है। जिला बारा के तलावड़ा गांव से रहने वाले हैं ये। इनके यहाँ पे इन्होंने इस बार प्लॉट पे रियावन सिल्वर की खेती लगाई हुई है। तो किसान भाइयों, मैं इस प्लॉट को समय समय पर विजिट करता रहता हूँ और बाकी इनको जानकारी बताता रहता हूँ। आप लोग भी देख सकते हो इनके लहसुन की जो प्रोसेस है काफ़ी अच्छी और ये देखने को मिल रही है। बाकी बात करते हैं इसके अंदर, अभी इनका जो लहसुन की फसल है इसका लगभग समय 70 से 80 दिन के लगभग में एवरेज में आ चुका है ये। किसान भाइयों मैं बताना चाहूँगा, ये लगभग 130 से 140 दिन की फसल है। ये लहसुन की फसल में थोड़ा लेट वेराइटी है, पर इसका जो मार्केट में जो काफ़ी अच्छा प्रोसेज रहता है, मार्केट भाव भी अच्छा रहता है इसका। आप लोगों को बताना चाहूँगा, अभी इसकी कंडीशन जो है ये देख सकते हो आप, इस प्रकार से इसके कंद की साइज ये इस पोजीशन पे आ चुकी है। ये आप देख सकते हो किसान भाइयों। आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, अगर आप लोगों ने भी रियावन सिल्वर लहसुन की खेती कर रखी है तो आप इसमें जैसे देख रेख तो आपको करना ही है, उसके साथ साथ में इसके अंदर फोलियर स्प्रे की बात करते हैं। फोलियर स्प्रे की इसके अंदर 2 से 3 फोलियर स्प्रे इसमें मौसम के अनुसार जलवायु में परिवर्तन के साथ साथ में इसमें करने पड़ जाते हैं। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसके अंदर आप जैसे शुरुआती दौर में आप अगर फोलियर स्प्रे निकाल रहे हो तो उसके अंदर आप किन किन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हो और उसके साथ में किन किन इंसेक्टिसाइड का, फफूंदीनाशक दवाओं का प्रयोग हमें करना चाहिए। आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, इसके अंदर जैसे शुरुआती दौर में अब अगर अगर आपको कोई प्रकार की समस्या इसके अंदर देखने को नहीं मिलती है या अगर समस्या देखने को मिल रही है तो उसके लिए आप इसका नियंत्रण करने के लिए इसमें जैसे मेटालेक्जिम मेनकोजेब आता है उसका प्रयोग ले सकते हो। और उसके साथ में जैसे मान लो अगर मेटालेक्जिम मेनकोजेब आपको उपलब्ध नहीं मिलता है या आप जिस रिटेलर के यहाँ से दवा लेते हो वहाँ पे मेटालेक्जिम मेनकोजेब या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस कासोगामाइसिन या फिर पिप्रोनियब जो 70% आता है उसका प्रयोग आप इसके साथ में कर सकते हो। या फिर आप इसके साथ में
कई प्रकार के मार्केट के अंदर और भी फफूंदीनाशक दवाइयाँ आपको मार्केट में मिल जाएंगी, जैसे एलिएट हुआ। इस प्रकार से आप फफूंद जनित समस्याओं को शुरुआती दौर में नॉर्मल फंगीसाइड दवाओं का प्रयोग करें, और उसके साथ में इंसेक्टिसाइड की बात करें कीटनाशक के रूप में, तो आप इसमें थाइमोथैक्सम 25% जो आता है उसका भी प्रयोग ले सकते हो, और उसके साथ साथ में या फिर आप इमिडा क्लोरोपिड जो 17.8% आता है उसका प्रयोग ले सकते हो, या फिर लेमड़ा थाइमोथैक्सम जो आता है उसका भी प्रयोग आप इसके अंदर ले सकते हो, जिससे इसके अंदर किसी भी प्रकार की रस चूसक कीट का या इसका प्रभाव आगे नहीं बढ़ता है। और बाकी इसके साथ में जैसे मान लो आपकी लहसुन की फसल की जो स्टेज है वह लगभग 60 दिन से प्लस की है, तो उस समय पे आप इसके अंदर NPK 05234 या फिर कोई भी PGR फॉर्मुलेशन का उत्पाद जरूर प्रयोग करें, जिससे इसका जो क्लोरोफिल है वह बिल्कुल बरकरार बना रहे और पौधे के अंदर वीकनेस ना आए। अगर बात करते हैं किसान भाइयों, आप लोगों को कहीं जैसे जलेबी रोग का इसके अंदर प्रभाव देखने को मिले, अब बात कर लेते हैं। इसके अंदर अभी सिंचाई हो रखी है, आपको ज़्यादा इसके अंदर जाकर मैं विजिट तो करा नहीं सकता, फिर भी कुछ एरिया में बता देता हूँ। जैसे इस प्रकार से अगर कुछ जगह अगर आप लोगों को जलेबी का अगर प्रभाव देखने को मिले तो उसका नियंत्रण करना भी बेहद ज़रूरी है। तो आप इसके नियंत्रण के लिए जैसे आप फफूंदीनाशक दवा का प्रयोग करोगे तो इस बीमारी का जहाँ का तहाँ कंट्रोल हो जाएगा, केवल ये यहाँ की यहाँ रुक जाएगी, आगे प्रोसेस में नहीं जाएगी। अन्य प्लांटों के अंदर आपको इसकी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, अच्छे पैदावार के लिए आप इसके अंदर जैसे आप लोगों ने 70 दिन बाद अगर इसके अंदर कैल्शियम नाइट्रेट या विद बोरोन का कॉम्बिनेशन या फिर फोलियर स्प्रे में बोरोन का प्रयोग नहीं किया है तो आप बोरोन का भी इसके अंदर प्रयोग करें। और इसके अंदर जैसे क्लाइमेट स्ट्रेस को मुक्त करने के लिए आप कोई भी PGR का प्रयोग फोलियर स्प्रे में भी कर सकते हो और सॉइल एप्लीकेशन में भी कर सकते हो, जिससे आपकी भूमि के अंदर पड़े कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट जो अपने प्लांट को पूर्ण रूप से उपलब्ध हो सके। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसके अंदर आप लोगों को जैसे मैग्नीशियम सल्फेट का जैसे जिंक सल्फेट का प्रयोग कर लेते हैं, पर लोग मैग्नीशियम सल्फेट का भी प्रयोग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि पौधे के अंदर ज़्यादा येलोपन जो होता है वह कहीं न कहीं कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी की वजह से ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप लोग इस चीज़ की गलती ना करें। आप लोग सबको बताना चाहूँगा कि अपनी फसल को सुव्यवस्थित चलने के लिए 16 मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें मुख्य मुख्य पोषक तत्व तो किसान प्रयोग में ले लेते हैं, देन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे कार्बन वगैरह, मोनिब्लेडेनम या अन्य कोई भी जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, तो उनको इनडायरेक्टली रूप से भी आपको इसके अंदर पहुंचाना ज़रूरी होता है, जिससे आपका उत्पादन भी अच्छा होगा और कंद की साइज भी बढ़िया अच्छी बनेगी। और कंद की साइज को डबल करने के लिए आप जैसे जब भी स्प्रे निकाल रहे हो तो NPK 05234 का प्रयोग करें। और जैसे 100 से 110 दिन पर लगभग में अगर आपके लहसुन की पोजीशन चली जाती है, कंडीशन आ जाती है, तो उस समय पे आप इसके अंदर NPK 0050 का प्रयोग करना ना भूलें, जिससे क्या है कि पौधे की ग्रोथ रेगुलेटर उत्पाद भी आप इसके अंदर प्रयोग करें, ताकि इसकी ज़्यादा लेंथ ना बढ़कर और इसके कंद पे अच्छा विकास कर सके और पर्दों की संख्या अच्छी बनी रहे, ताकि बाद में आपको पर्दा खुलने की समस्या से भी निजात मिल जाए। तो धन्यवाद किसान भाइयों, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, तो अपने मिलने वाले किसान मित्रों को ज़रूर शेयर करिए। और ये बिल्कुल बम्पर पैदावार देने वाली उन्नत किस्म है लहसुन की, क्योंकि हर एरिया में अलग अलग एरिया में अलग अलग किस्म का लहसुन बुआई करते हैं, पर अब लोगों को समझ में आने लगा है कि वाकई में कुछ हटकर खेती करने से अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन
मेरा मोबाइल नंबर 9784527713। मैं आप लोगों को हर समय अलग अलग फसलों से संबंधित वीडियो की अपडेट अपने यूट्यूब चैनल @mohitsuman2305 पर उपलब्ध कराता रहूँगा। धन्यवाद साहब। जय जवान जय किसान।